नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन लाया हूं जो आने वाली ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना। आज का पहला सवाल है, भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र मुख्यतः हिमालय की पादभूमि, मध्य भारत और दक्षिणी पठार के कुछ भागों में पाए जाते हैं। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान सामान्यतः 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वर्षा 75 से 150 सेमी तक होती है। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस प्रकार की सिंधी भारत की राजभाषाओं की सूची संवैधानिक भाषाओं में शामिल होने वाली पहली गैर भारतीय मूल की भाषा बनी। बाद में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। यह समिति 1976 में आपातकाल के दौरान गठित की गई थी। इसकी सिफारिश पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति यह नियुक्ति सीनियरिटी वरीयता के आधार पर करते हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा मिजोरम। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंथूरियम महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव किसानों, पुष्प उत्पादकों और बागवानी के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एंथूरियम एक सुंदर उष्णकटिबंधीय फूल है जिसकी खेती मिजोरम में बड़े पैमाने पर की जाती है। यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत पृथ्वी के रूप और संरचना का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा भू आकृति विज्ञान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह के रूप, संरचना, उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा पर्वत, पठार, घाटियां, मैदान, नदियां, झीलें आदि स्थलीय आकृतियों के निर्माण और उनके परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है। अगला प्रश्न, पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोवा मक्का असम राज्य के हाजो नामक स्थान पर गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह स्थल मुस्लिमों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जिसे मक्का का
एक चौथाई पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मक्का की मिट्टी लाकर स्थापित की गई थी, इसलिए इसका नाम पोआ मक्का पड़ा है। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, त्रिस्तरीय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था। समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें 3 स्तर शामिल हैं। पहला ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल या क्षेत्र स्तर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर जिला परिषद। इस समिति की सिफारिश पर सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली लागू की थी। अगला प्रश्न, भारत में कंटीले सींग वाला जंगली आइबैक्स किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पर्वतीय वनों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कंटीले सींग वाला जंगली आइबैक्स का मुख्य रूप से हिमालयी और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जानवर पर्वतीय वनों और चट्टानी क्षेत्रों में रहता है, जहां से उसे चढ़ाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन यापन करने की आदत होती है। उष्णकटिबंधीय या मैंग्रोव वनों में यह प्रजाति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इतिहास। इंपॉर्टेंट फैक्ट, कालिक संश्लेषण का संबंध इतिहास से है। यह अवधारणा भूतकाल की घटनाओं और प्रक्रियाओं को समय के क्रम में जोड़कर एक समग्र समझ बनाने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में, यह समय के विभिन्न पहलुओं और घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करके ऐतिहासिक विश्लेषण करने की विधि है। अगला प्रश्न, प्रत्याशित समग्र मांग एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रत्याशित समग्र मांग का अर्थ है वह कुल मांग जो अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध रूप से की जाती है। इसकी गणना का सामान्य सूत्र है AD इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस सी वाई, जहां सी उपभोक्ता व्यय कंजप्शन, आई निवेश इन्वेस्टमेंट, सी सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम टू कंज्यूम, वाई इक्वल टू आय इनकम। यह सूत्र यह बताता है कि कुल मांग आय के साथ बदलती है और इसमें निवेश और उपभोक्ता व्यय शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, विलियम कैरी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी, जोशुआ मॉर्समैन और विलियम वार्ड ने 1799 ईस्वी में की थी। यह मिशन सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थित था और भारत में शिक्षा, मुद्रण कार्य एवं बाइबिल की भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।